Assalamu alaikum guys, welcome to the Trading Walls. Here you can get the daily market updates. So let's start. तो अभी हम बात करते हैं अबाउट नेस्टेक जो कि एक यूएस इंडेक्स है और दुनिया की दूसरी बड़ी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज है। अभी एक लॉन्ग वीकेंड ख़त्म हुआ है और आज इस वक्त है सेकंड वर्किंग डे ऑफ द ईयर, थर्ड भी कह सकते हैं, बट फ्राइडे इज़ इंस्टेंट गुड क्योंकि फ्राइडे को कॉफ़ी स्टॉक्स डाउन हुए हैं जो कि ईयर का फर्स्ट ट्रेडिंग डे था। सो लेट्स टॉक अबाउट नेस्डेक एंड इट्स की लेवल। तो इस वक्त नेस्डेक जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 25406 पे, और जो मार्केट मंडे को ओपन हुई है, मंडे को तकरीबन ऑल मार्केट ने गैप अप दिया है। लाइक अभी ये मैंने डे वन की कैंडल ओपन की हुई है, इसको हम लेके जाते हैं H4 पे। H4 पे हम इसको देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक गैप डिफाइन किया है मंडे की ओपनिंग पर, जो कि ईयर का सेकंड वर्किंग डे था। लाइक इसको हम फर्स्ट भी कह सकते हैं क्योंकि फ्राइडे एक शॉर्ट डे भी था और उसके फ्राइडे के पहले भी हॉलीडे थी, फ्राइडे के बाद भी हॉलीडे थी, तो हम इसको मंडे को ही एज अ फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर ले सकते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर मार्केट ने इस वक्त जो क्लोजिंग प्राइस दी थी वो $25,188 पे इस वक्त नेस्डेक क्लोज हुआ था मंडे को, लेकिन जिसमें ओपन हुआ है उस टाइम वो हुआ है 24,264 और उसने उसी टाइम अपना एक हाई भी बनाया, फिर उसने अपना एक मोमेंटम बाय की तरफ जारी रखा, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं इसने सबसे पहले ब्रेकआउट दिया है 66 की मूविंग एवरेज को। मोस्टली मैं 3 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ जिसमें 24, 200 एंड 66 है। बाकी जो भी लाइक इंडिकेटर्स वगैरह हैं इसमें RSI मैं मस्त यूज़ करता हूँ, बिकॉज RSI से आप एक ट्रेंड भी देख सकते हैं मार्केट का, ओवरबॉट ओवर सेलिंग एरिया भी देख सकते हैं मार्केट का। तो अब हम बात करते हैं नेस्डेक की। नेस्डेक इस वक्त अपने बाइंग जोन में जा रहा है और वापस से हो सकता है कि अगर ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है जो इसने अपना कल का एक हाई दिया है, तो हो सकता है कि नेस्डेक 25, 860 और 870 ये आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया तक यहाँ से ये मार्केट मूव कर सकती है। ये मैं H4 की मैंने कैंडल ओपन की हुई है, इसको अगर मैं डे वन पे ले जाऊँ तो डे वन से आप देखें कि नेस्डेक का फुली ट्रेंड इस टाइम बाइंग में है। ये 200 की मूविंग एवरेज है, ये 66 की है, ये 24 MA की है। आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने इस मूविंग एवरेज से अभी तक अपनी 24 की मूविंग एवरेज से डे वन में क्लोजिंग नहीं दी। जो भी क्लोजिंग दे रही है पिछले मीन के 3 वर्किंग डेज से लेकर फ्राइडे से लेकर इसमें ये फ्राइडे भी काउंट हो रहा है, उसके बाद फिर अगेन मंडे भी काउंट हो रहा है। मंडे इसने अपना एक हाई दिया है लेकिन अगेन वापस ये लो की तरफ गई है, अपनी इसने क्लोजिंग हाई से नीचे ही रखी है। फिर सुबह मार्केट ओपन होती है। जियो पॉलिटिकल्स भी इस वक्त दुनिया में काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स चल रही हैं कि वेनेजुला की टेंशन, उसके अलावा और भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है। ट्रंप ने 3 और 4 कंट्रीज़ को वार्न किया है जिसमें ईरान भी है, मैक्सिको भी है, क्यूबा भी है। ये सारी इस वक्त जियो पॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी इन टेंशन्स को मार्केट नज़रअंदाज कई हद तक नज़रअंदाज करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हैं इस वक्त मुकम्मल दिसंबर में भी इसने एक रैली दी है अपनी, जो कि बाइंग ट्रेंड में काफ़ी हाई दिया। हॉलीडेज रैली इसने दी है जिसको हम एक आम अल्फाज में बोल सकते हैं कि इसने एक सेंटा क्लॉस रैली दी है दिसंबर में। उसके बाद इसने जो फर्स्ट वर्किंग डे था फ्राइडे, उसमें इसने काफ़ी ज़्यादा अपना मीन के शेयर्स ने मोमेंटम अपना लॉस्ट भी किया है, मार्केट नीचे भी आई है, लेकिन अगेन मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ शुरू हो गई है। इस वक्त जो एशियन सेशन है मोस्टली आप देख रहे हैं मार्केट ना हमेशा एक हर साल एक एल्गोरिथम अपना सेट करती है। पिछले साल मार्केट ने अपना एक एल्गोरिथम सेट किया हुआ था कि मार्केट में सेशंस में मार्केट मूव कर रही है, लेकिन अब अगेन एक एल्गोरिथम मार्केट अपना बना रही है कि मार्केट जिस भी सेशन में मूव कर रही है, लाइक मार्केट यूरोपियन सेशन में बाय हो रही है, तो जैसे ही US सेशन ओपन हो रहा है तो मार्केट उसके कई हद तक ऑपोजिट भी जा रही है, जो कि ये अब ये कह लें कि ये ट्रम्प मैनिपुलेट कर रहा है मार्केट, या ये पीछे से मार्केट मैनिपुलेट की जा रही है। लेकिन मार्केट नेगेटिव न्यूज़ को भी इस वक्त अपने पॉजिटिव सेक्टर्स में देख रही है। इन्वेस्टर सब इस टाइम बाइंग पावर को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, सेलिंग पावर को बहुत इस टाइम कम तरजीह दे रहे हैं।
नेस्डेक का अगर हम रेजिस्टेंस एरिया देखें, इसमें हम एंट्री लेने के लिए अब इसकी एंट्री की बात पे आ जाते हैं। तो इस वक्त इसमें मूविंग एवरेज में आप देख सकते हैं H4 की ये मैंने कैंडल लगाई हुई है। मूविंग एवरेज ने डबल टॉप एक लगाया हुआ है और बिल्कुल मिड में लगाया हुआ है इसके, जो कि RSI की जो मिड रेंज है वो ऑफिशियली अगर हम देखें तो ये 50 40 60 तक बनती है। लेकिन नेस्डेक की अगर आप देखना चाहें, इसकी मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है। नेस्डेक की अगर आप RSI देखें तो ये आप चेक करें, इसने ये एरिया एक 56 का टच किया है, इसने फिर अगेन टच किया है, फिर इसने ये बॉटम दिया है। अब मार्केट के दो चांस हैं, मार्केट या तो यहाँ से आज गैप फिल की तरफ जा सकती है, लेकिन आज मार्केट ज़्यादा जो ट्रेंड नज़र आ रहा है वो बेरिश ट्रेंड नज़र आ रहा है। मार्केट अपनी ये 200 की मूविंग एवरेज को भी टच कर सकती है। इसके अलावा मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट वीक का जो टारगेट स्टार्ट हो जाता है तो वो स्टार्ट होता है 24,600 से, मीन के 24,600 तक ये मार्केट या ये स्टॉक्स जा सकते हैं। इसमें अगर की फैक्टर हम देखें ट्रेड के लिए, अगर हम ट्रेड के लिए सेटअप देखें तो लॉन्ग टर्म नेस्टेक अभी भी अपना एक बाइंग ट्रेंड मीन के जारी रखे हुए हैं। आप ये चेक कर सकते हैं कि इस टाइम मार्केट अपना एक लॉन्ग टर्म चैनल इसने एक बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये ऊपर जा रही है, जिस पे ये आप देख सकते हैं इसका, ये हम इसको एज अ स्पाउस कर लें फर्स्ट आई, जो कि ATH भी बनता है, हिस्ट्री आई भी बनता है। मार्केट ने हिस्ट्री आई लगाते ही एक अगेन लो दिया है जिसमें मार्केट ने तकरीबन 2000 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद आप ये हाई चेक कर सकते हैं, फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट इस एरिया को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रही है। मार्केट ने ये एक एरिया अपना होल्डिंग पे लगा दिया। इस एरिया को मार्केट ने बिल्कुल, जिसे ये आप देखें, मार्केट ने अपना ये एरिया होल्ड किया हुआ है। इस वक्त अगर मार्केट में आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स देखें या लॉन्ग टर्म अगर आप नेस्टेक में जाना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म मोस्टली अगर स्टॉप देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इसका स्टॉप बन रहा है 24,600। और इसका जो अगर आप सेलिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, सेलिंग का स्टॉप है 25,856। इसके अलावा मार्केट जो एक रिदम में बॉन्ड हो गई है वो 900 और 24,600 1000 पॉइंट में इस वक्त मार्केट रीबॉन्ड हुई हुई है। तो अगर आज की हम इसमें ट्रेड देखें तो आज नेस्डेक सेलिंग की तरफ जा सकता है, बेरिश ट्रेंड की तरफ जा सकता है, बट बी केयरफुल। आज डेटा भी है PMI का, ठीक है, ग्लोबल सर्विस का। उसके अलावा कल भी मार्केट में डेटा है, बट 7 जनवरी जो कि टुमारो, कल जो मार्केट ओपन होगी, मोस्टली मार्केट का ट्रेंड बाइंग की तरफ होगा। हो सकता है कि मार्केट कल अपना ये वाला हाई 7 जनवरी लाइक कल मार्केट एक बुलिश ट्रेंड दे सकती है, एक बुलिश मूवमेंट दे सकती है और हैवी बुलिश मूवमेंट दे सकती है। नेस्डेक को आज अगर आपने देखना है शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए तो इसको आप इसके की फैक्टर में इसको सेलिंग की तरफ देखें, क्योंकि कल आज डेटा भी है। उसके अलावा कल भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ें हैं और जियो पोलिटिकल टेंशन भी जारी हैं। उस वजह से आज मार्केट में भी अपना गैप पूरा कर दे। अगर गैप ये फिलअप नहीं करती तो नेस्डेक इस वक्त बाइंग ट्रेंड में है। इसके अलावा आप स्टॉक्स देख सकते हैं, आप स्टॉक देख सकते हैं। सबसे पहले ये अमेज़ोन है। अमेज़ोन ने अपना एक गैप दिया है जो कि मंडे ओपनिंग पे, लेकिन फिर इसने इसको फिलअप नहीं दिया और ये वापस ऊपर चला गया है। ये सारे एक नेस्डेक के स्टॉक्स हैं जो इंडेक्स में जा रहे हैं। उसके अलावा अगर हैवी वॉल्यूम वाला देख सकते हैं नेविडिया, NVDIA नेविडिया, जो कि इसने सेशन में एक डिक्लाइन दिया है, अपना अमेरिकन सेशन में डिक्लाइन दिया है, लेकिन अगेन अपने इक्यूमोचो क्लाउड्स के ज़रिए इसने वापस की तरफ अपना एक ट्रेंड वापस की तरफ बाइंग की तरफ जारी रखा है और इसने ये एक पिन ड्रॉप बना दिया। लाइक ये आप कैंडल्स देख सकते हैं, ये एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ठीक है। ये मॉर्निंग स्टार से इसने अपनी एक एल्गोरिथम जो इसने अपना बाइंग ट्रेंड का सेट किया है वो इसने अपना सेट रखा हुआ है। US सेशन में ये डाउन आया है, अब ये यूरोपियन सेशंस में नहीं चलेगा, ये तो चलता ही US सेशन में। अब देखते हैं 7:30 पे ये ओपन होती है तो मार्केट क्या करती है। सो place your trade according to your setup and also put
स्टॉप लॉस ऑन ऑल ट्रेड, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करे। इट्स ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, और ट्रम्प किसी भी वक्त मार्केट को हिला सकता है। नेस्डेक को अगर आज आपने देखना है तो नेस्डेक को सेलिंग में देखें, और कल इसको इसमें बाइंग मूवमेंट आ सकती है। नेस्डेक आज तकरीबन 63% जो नेस्डेक में ट्रेंड है वो सेलिंग की तरफ आज जा सकता है। उसके अलावा ये यूरोपियन सेशन में भी नेस्डेक ने काफ़ी बाय दी है, लेकिन आफ्टर ब्रेक, यूरोपियन सेशन की आफ्टर ब्रेक में नेस्डेक ने एक दोबारा से डिक्लाइन देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे फिर एक 24 की मूविंग एवरेज पे इसने वापस अपनी विक ऊपर उठा दिया। सो जिसने भी ट्रेड लेनी है या जिसने जो भी ट्रेड कर रहा है तो वो अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस, बल्कि एक ये ट्रेंड आप देख सकते हैं इसका, एक छोटे फैक्टर्स में आप ये भी देख सकते हैं कि ये भी इसने अपना एक लोअर लो दे रही है, लेकिन इसने ये एक हाइगर हाई दिया है, उसके बाद फिर एक स्मॉल हाई दिया है, फिर एक स्मॉल हाई दिया है। लाइक इस ट्रेंड में मार्केट एक गैप अपना फिल कर सकती है आज। सो बी केयरफुल अबाउट नेस्टेक में आज बाइंग पावर काफ़ी ज़्यादा लो है, और आरएसआई भी यहाँ से डाउन जा सकती है, क्योंकि ये आरएसआई की इसको सपोर्ट अगर लेके चलें तो ये आज ब्रेक हो सकती है। सो नेस्डेक आज सेलिंग में देखा जा सकता है, लेकिन कल मोस्टली चांस है कि कल स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में देखे जा सकते हैं। डेट्स इट। गोल्ड के बारे में, गोल्ड जो कि जिसको आजकल किंग ऑफ मार्केट भी कहा जा रहा है, गोल्ड में पहले कभी भी इतनी मोमेंटम देखी ही नहीं कि गोल्ड एक स्लो प्रोडक्ट था। लेकिन अब गोल्ड आप ये कह लें कि इसको अब सब कहने लग गए हैं द किंग ऑफ मार्केट गोल्ड। तो गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड में इस टाइम बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है। आप ये देख सकते हैं डे वन इसने तकरीबन 2024 के आखिर से 2026 तक गोल्ड ने टोटली अपनी मार्केट ऊपर उठाई है। गोल्ड नीचे नहीं गया। गोल्ड, सिल्वर, लाइक ये जितने भी मेटल प्रोडक्ट्स हैं ना वो मोस्टली ऊपर गए हैं। वो क्यों ऊपर गए हैं? क्योंकि इस वक्त लोग सेफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट, लोग बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट किए हैं। गोल्ड क्योंकि एक फिजिकल आइटम भी है, और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड को लेके जा रहे हैं इसी वजह से। और कुछ जियो पॉलिटिकल टेंशन्स भी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई हुई हैं। लोग गोल्ड को एज आ रिजर्व्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको अपना एक सेफ एसेट्स बना रहे हैं। गोल्ड की परचेजिंग पे परचेजिंग हो रही है। इस वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई का इसमें फैक्टर आ जाता है। इस वक्त गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई हुई है, लेकिन जो सप्लाई है ना वो इतना ये रेट ऊपर ले गई है, उसकी वजह से सप्लाई डाउन हुई हुई है। लाइक जो भी गोल्ड परचेजिंग में आ रहे हैं वो इसको एज अ सेफ एसेट्स के तौर पे परचेज करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। इस वजह से गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा बाइंग ट्रेंड है, और मे बी ये गोल्ड अपना हिस्ट्री हाई मूव कर जाए। तो गोल्ड की इस वक्त बात करते हैं अगर, तो मैं ये H4 की कैंडल ओपन करता हूँ। मोस्टली मैं देखता ही H4 पे हूँ, लेकिन गोल्ड को H1 पे ले जाते हैं। मोस्टली गोल्ड ने जिस दिन हाई लगाया अपना हिस्ट्री हाई, उसके बाद गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा एक ही दम एक डिक्लाइन देखा गया। वो डिक्लाइन एक ये था जो कि 29 से मीन के लास्ट ईयर के लास्ट वर्किंग डेज में ये एक डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा गोल्ड में देखा गया, जो कि आप कह लें कि इतनी भी वो नहीं बात है, स्ट्रगलिंग बात नहीं है गोल्ड का डिक्लाइन देखना, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा बाय हो चुका था। उसने अपनी आरएसआई सेट करनी थी, उसने अपना एमएसीडी सेट करना था, उसने अपने वॉल्यूम सेट करने थे, उसने अपना सीजीआई सेट करना था। इस वजह से ये डिक्लाइन देखा गया, लेकिन ये डिक्लाइन ज़्यादा देर नहीं रहा। इसने अपनी फर्स्ट सपोर्ट ये डिफ़ाइन की है, सेकंड सपोर्ट इसने ये डिफ़ाइन किया, उसके बाद गोल्ड वापस अपने हाई की तरफ जाना शुरू हो गया। अगर आज गोल्ड को देखा जाए तो आज गोल्ड मोस्टली बाइंग ट्रेंड में जा सकता है। ये आज की है अवर सेशन, गोल्ड अपना गैप भी फिल कर सकता है। लाइक एनी अदर जो भी स्टॉक्स है उन्होंने ईयर ओपनिंग पे एक बाइंग प्रेशर दिखाया है, एक बाइंग मार्केट टोटली बुलिश ट्रेंड में गई है। सारी प्रोडक्ट ने एक बाइंग प्रेशर दिखाया है, लेकिन वो बाइंग प्रेशर आप गोल्ड में देख सकते हैं कि गोल्ड ने एक अपना गैप फिर डिफाइन किया हुआ है, जैसा कि नेस्डेक एंड एनी अदर स्टॉक्स ने अपना गैप डिफाइन किया हुआ था। और उस गैप से मार्केट वापस, इसने इस गैप को फिलअप नहीं दिया, और वापस मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम बाय का दिया है, और यूरोपियन सेशन में अगेन मार्केट बाइंग की तरफ चली गई है। ये सब आप ये समझ लें कि ये गोल्ड जो आजकल चल रहा है वो टोटल जियो पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से चल रहा है। लोग इसको सेफ एसेट्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं।
मोस्टली अगर आज गोल्ड देखा जाए तो गोल्ड में फ़िलहाल छोटा सा एक डिक्लाइन आ सकता है जो कि इसकी ये सपोर्ट डिफाइन कर सकता है 4440। ये मैं आपको जो प्राइसेस स्पीक करके बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, वो मैं फ्यूचर की बता रहा हूँ। ये मेरे पास इस टाइम स्पॉट गोल्ड स्पॉट की बता रहा हूँ, मेरे पास इस टाइम ये फ्यूचर गोल्ड चल रहा है। गोल्ड अपना फ्यूचर और स्पॉट में दोनों प्राइसेस में भी डिक्लाइन दे सकता है। अगर हम यहाँ से गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की जो अपना इसने हाई लगाया है, ये मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ, इसने आज का अपना ये हाई लगाया है। हाई लगाते ही गोल्ड ने अगेन एक विक सी बनाई है जो कि अभी ये डोजी भी बना सकता है इधर हैमर भी बना सकता है। अगर तो गोल्ड यूएस सेशन में इससे ऊपर ट्रेड करता है तो गोल्ड नेक्स्ट आप इसका टारगेट रखें। लॉन्ग टर्म गोल्ड हिस्ट्री हाई अगेन टच कर सकता है जो कि इसी वीक में पॉसिबल है, क्योंकि इस वीक में नॉन फॉर्म का भी डेटा है, फ्राइडे को भी काफ़ी हैवी डेटे हैं, थर्सडे को भी काफ़ी डेटे हैं। अगर तो ये 4504, 45010 और 4550 से अबव मूव करता है तो गोल्ड आप देख सकते हैं गोल्ड 5000 की भी रेंज में जा सकता है। अगर तो गोल्ड आज डिक्लाइन होता है, मार्केट सेलिंग प्रेशर दे देती है, इन्वेस्टर सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, तो गोल्ड यहाँ से आपको तकरीबन अपना गैप फिल करता नज़र आ सकता है। गोल्ड यहाँ से $100 अगेन नीचे जा सकता है। अगर तो ये क्लाउड के ऊपर प्ले करता रहा, मीन के आज यूएस सेशन ओपन होता है, यूएस आजकल मार्केट यूएस सेशन में ओनली स्पीड अप हो रही है, लाइक मूवमेंट्स नहीं दे रही। यूएस सेशन में आप देख सकते हैं आज तीसरा सेशन ओपन होगा साल का, तो यूएस सेशन में मार्केट ओनली मूवमेंट स्पीड अप दे रही है, लाइक एक ट्रेंड नहीं पकड़ रही। ट्रेंड मार्केट ओनली पकड़ रही है एशियन सेशन में और यूरोपियन सेशन में। ये एक एल्गोरिथम होता है मार्केट का जो हर साल चेंज होता रहता है, हर साल। अब जैसे आप बात करें 2023 की, 2022 की, 2024 की, 2022, 23, 24 में ना मार्केट यूएस सेशंस में बहुत मूव करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि मार्केट यूरोपियन सेशन में जा रही है और ये एशियन सेशन में मार्केट एक सही अपना मोमेंटम दिखा रही है। लेकिन यूएस सेशन में क्या होता है मार्केट स्पीड अप हो रही है लेकिन सेम साइड मूव ऑन करने लगी है। तो गोल्ड के बारे में अगर तो गोल्ड इस पॉइंट से, इस क्लाउड से गोल्ड ऊपर ट्रेड करता है तो गोल्ड को आप बाइंग ट्रेंड में देख सकते हैं। अगर गोल्ड इस क्राउड के नीचे जाता है और यहाँ से ये अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक कर देता है इकोमोचुगी, तो गोल्ड यहाँ से अपनी ये ट्रेंड लाइन जो इसकी डेली की भी आप कह सकते हैं, H4 की भी कह सकते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन को टच करके अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि गोल्ड में एक काफ़ी बड़ा गैप दिया हुआ है। और ये इसकी अगर हम डेली फॉर्मेशन देखें तो डेली तो आप ये समझे कि गोल्ड बाइंग ट्रेंड का स्टॉप ही नहीं है। गोल्ड अगर यहाँ से डेली आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टच है क्लाउड को, ये सेकंड टच है। अब ये जो सेकंड टच दिया है इसने ये क्लाउड का एरिया काफ़ी हैवी कर दिया है यहाँ से। अगर अब यहाँ से ये मार्केट वापस अगर इसको गैप डिक्लाइन करके अपना ये गैप फिल कर देती है या डिक्लाइन कर देती है, तो मार्केट आप दोबारा गोल्ड को एक हिस्ट्री आई की तरफ जाता देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए ऑयल पे। वेनेजुएला की जो टेंशन है उसने ऑयल पे इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं दिया जितना लोग समझ रहे थे कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेगी। तो गोल्ड कल यूएस सेशन में भी ऊपर गया है, सॉरी गोल्ड कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल यूएस सेशन में भी ऊपर गया है और अभी तक वापस ऊपर जा रहा है। ये अभी फाइनल नहीं होगा क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो गोल्ड को एज अ बाइंग में देख रहे हैं। लाइक अगर आप ये सीसीआई चेक करें तो इसकी ये भी इस वक्त H1 के टाइम फ्रेम में ओवरबॉट होती हुई नज़र आ रही है, जो इसने 100 क्रॉस कर दिया है। लाइक अब गोल्ड के थोड़े गोल्ड कह रहा हूँ अगेन, क्रूड ऑयल के थोड़े से चांस हैं कि यहाँ से ये डिक्लाइन दे सकता है। इफ़ कोई न्यूज़ वगैरह आती है या कोई न्यूज़ फैक्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ से क्रूड ऑयल भी डिक्लाइन दे सकता है। उसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं अगेन डाउ जोन्स ने कल एक अच्छा प्ले दिया है। ईयर का सेकंड वर्किंग डेज फॉर मार्केट लेकिन फर्स्ट डेज फॉर इन्वेस्टर। ईयर के फर्स्ट डे में डाउ ने एक अपना मोमेंटम बाइंग की तरफ काफ़ी हैवी रखा है, काफ़ी हैवी मोमेंटम दे के डाउ ने एक हिस्ट्री हाई अपना टच किया है। हिस्ट्री हाई टच करने के बाद अभी भी इसमें कोई मेजर डिक्लाइन नहीं देखा जा रहा। चेक कर सकते हैं यहाँ से तकरीबन इतना बड़ा डिक्लाइन नहीं है, 200 to 300 पॉइंट है जो उसके लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन अगेन आज स्टॉक सेलिंग की तरफ जा सकते हैं, आज स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसी तरह ही डो भी अगेंस्ट गिर सकता है, नेस्डैक भी गिर सकता है, गोल्ड अपना गैप फिल करने के लिए जा सकता है। सो कोई भी ट्रेड करने से पहले अपना स्टॉप लॉस लाजमी डिफाइन कर लें। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड ना करें, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ वगैरह और काफ़ी एक अनसर्टेनिटी जो होती है ना, अब वर्डिंग तो मुझसे ये नहीं बोलेगी, लेकिन वो इस वक्त वर्ल्ड में चल रही है। तो लाजमी अपनी ट्रेड को स्टॉप लॉस लाजमी दें। मार्केट को आज बेरिश की तरफ देखा जा सकता है, सेलिंग की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि मार्केट के गैप्स भी हैं। उसके अलावा मार्केट आज वैसे भी मार्केट में आज जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो अपनी ट्रेड प्लेस करें विद स्टॉप लॉस एंड होप सो आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।